जो ये आपके छोटे काम बड़े काम में कम एपिसोड बड़े एपिसोड में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसमें एक्टिंग स्किल तो वाक़ई इम्पोर्टेंट होगी ही होगी, जो आपकी तैयारी है। एकदम निश्चित लेकिन उसके साथ-साथ बिहेवियर, एटीट्यूड जो आपकी ईमानदारी दिखती है, वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है? जो ये आप अभी रोल कर रहे हैं, इतनी सफलता मिली है, जो भी है अपने हिसाब से अपनी जगह एक बड़ी सफलता है क्योंकि अपने शहर से निकल के आना और इस मुंबई शहर में जमना और काम करना, वो जो आप करना चाहते हैं, ये भी कोई छोटी सफलता नहीं होती। लेकिन इसके पीछे आपकी जो तैयारी थी जो आपकी मानसिकता थी या मनोदशा थी, वो कैसी थी? बहुत सारे ऐसे एक्टर जो तैयारी करके भी आते हैं, थिएटर बैकग्राउंड से भी आते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ शुरुआती ऑडिशन देने के बाद थक के हार जाते हैं, हार मान जाते हैं और फिर कभी करियर नहीं बना पाते। आप जब छोटे शहर से आते हैं और यहाँ पे आके एस्टेब्लिश हो जाते हैं, काम करने लग जाते हैं, तो आपके शहर के लोग आपसे कितना इंस्पायर होते हैं? किस तरह से देखते हैं वो आपको? कितना मोटिवेट होते हैं? फिल्मों में एक्टिंग करते करते सीखे फिल्मों में एक्टिंग करना। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। व्हाट्सएप करे अपना नाम और टाइप करे एक्टर और सेंड कर दे 8433666618 पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। हम सभी जब भी एक्टिंग के बारे में सोचते हैं, एक्टर बनने के बारे में सोचते हैं, तो हमेशा मेन लीड का ही ख्याल मन में आता है क्योंकि उन्हीं को देखते हैं, उन्हीं को एडमायर करते हैं, उन्हीं से इंस्पायर होते हैं। लेकिन एक राज की बात है जो आप नहीं जानते कि जो छोटे रोल होते हैं वो भी कभी कभी बड़े रोल बन जाते हैं। बल्कि मैं तो ये मानता हूं कि छोटे रोल ही कहीं ना कहीं तैयारी होती है बड़े रोल तक पहुंचने की, तो उसको भी हमें सीरियसली लेना चाहिए। ऐसा ही एक किस्सा, एक वाकया एक कलाकार के साथ हुआ है। वो मेरे साथ हैं, बहुत ही मजे हुए कलाकार हैं, बहुत सारा काम किया हुआ है। आज पूरी की पूरी जर्नी शेयर करेंगे आपके साथ राहुल सिन्हा। वेलकम टू जॉइन फिल्म सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच यहाँ बुलाने के लिए। ये जो मैंने कहा कि छोटे रोल कभी कभी बड़े बन जाते हैं और ऐसा आपके साथ वाकया हुआ है जो आपने बताया, वो क्या रहा और कैसे रहा? ये सर बहुत ही खूबसूरत वाक़या था मेरे साथ। मैं प्रकाश झा प्रोडक्शन का एक सीरियल बाहुबली कर रहा था। हम्म, तो उसमें जो मेरा कैरेक्टर था ना, वो 2 एपिसोड के लिए वो कैरेक्टर था। 2 एपिसोड सिर्फ? जी, और मेरे पास कोई डायलॉग नहीं था। अच्छा, अभी नहीं डायलॉग था। भी नहीं था। तो मैं चला गया और एसएल स्टूडियो में शूटिंग थी। हम्म, तो जाने में ही 3 घंटे लगते हैं, एकदम लास्ट में है वो ट्रॉले राइट। में। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो फिर डायरेक्टर साहब से मुलाकात हुई मेरी। फिर उन्होंने देखा, फिर वो असिस्टेंट आया और बता दिया कि ये डायलॉग है, ऐसे ऐसे करना है, सिचुएशन नहीं है तुम्हारा ऐसे। फिर एक जगह मार्केट में था जहाँ पे सीन था, मैं मुकेश तिवारी के बेटा को एयरपोर्ट से लेके आता हूँ और बहुत सारे लोग जो है उस जगह गाड़ी को रोक लेते हैं। तो वहाँ से निकल के और मुझे उन लोगों को हटा के फिर उनको गाड़ी से लेके मूव करना था। मूव करना था वहाँ से। तो जो वो उस समय इम्पल्सिव इतने सारी चीज़ हो गए मेरे साथ, इतना बढ़िया हो गया वो। 10-12 लाइन मैंने बोल दी इम्प्रोवाइज ओके। मास्टर शॉट में। फिर उसका क्लोज भी लगा और ऊपर वाले का खत है तो क्लोज में भी वो सीन उतना ही बेहतर निकल के आ गया। डायरेक्टर ने शाबाशी दिया फिर ओके। और उस दिन से मेरा कैरेक्टर बढ़ गया और मैं उसमें कम से कम 135 एपिसोड किया सर। दो उसके लिए गए थे, 2 दिन एपिसोड के लिए। 2 एपिसोड के लिए 135 एपिसोड किए। जी, और क्लाइमेक्स मेरे से ही खत्म होता है। वो भी इतने बड़े डायरेक्टर के साथ। इतने बड़े डायरेक्टर और बहुत बड़े बड़े उसमें प्रकाश जी के हैं जो भी बड़े आर्टिस्ट हैं सब थे। अजय देवगन को छोड़ के सब लोग थे। मुकेश तिवारी थे, अखिलेश मिश्रा थे, दीपराज राणा थे, पंकज त्रिपाठी थे उसमें। और उसमें मौका मिल जाना मेरे लिए तो बड़ा ही भाग्य की बात थी। तो अब इससे ये बात तो साबित होती है कि वाकई अगर छोटा रोल भी आप शिद्दत से निभाते हैं, आपने जैसा बोला कि इम्प्रोवाइज़ किया आपने, मतलब आप पूरी तरह से फोकस थे, अलर्ट थे कि यही मेरे लिए सब कुछ है और वहीं से सब कुछ बना फिर। जी सर, अगर आप में करने का इच्छा हो शिद्दत से और आप अपने आप को बैलेंस करके रखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको मिलती है धीरे धीरे सफलता आपके करीब आती जाती है। आपकी अपनी ईमानदारी होनी चाहिए उसमें। अभी तक कौन कौन से प्रोजेक्ट कर चुके हैं आप? अभी तक मैंने वैसे तो बहुत सारे एपिसोडिक मैंने किया, सावधान इंडिया भी किया, क्राइम पेट्रोल किया, क्या कहे एक सीरीज आते थे जिसमें इरफान साहब एंकरिंग करते थे उसमें, तो वो भी मैंने किया है। उसके बाद सबसे पहला जो मेरा मुंबई में जो काम था वो था कृष्णा अर्जुन सीरियल, अच्छा। सिनेविस्टा का। उसमें भी मैं गया था 2-3 एपिसोड के लिए, लेकिन मैं उसमें कम से कम 7 या 8 एपिसोड कर लिए। तो वो हो जाता है, कुछ ना कुछ मेरे साथ है ऐसा। तो उसके बाद जो है फिर एक फ़िल्म भी मुझे मिली थी उसी टाइम 2008 में, दिलनशी करके, हिंदी फिल्म। वो फिल्म तो पूरी बनी बट रिलीज़ नहीं हो पाई वो फिल्म। उसका ओके। भी एक अलग ही
घटना राइट। जब भी हो। तो जो ये आपके छोटे काम बड़े काम में, कम एपिसोड बड़े एपिसोड में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसमें एक्टिंग स्किल तो वाकई इंपॉर्टेंट होगी होगी जो आपकी तैयारी है, एकदम निश्चित। लेकिन उसके साथ साथ बिहेवियर, एटीट्यूड, जो आपकी ईमानदारी दिखती है, वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है? सर वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि व्यवहार जो होता है ना आपका, वो आपको बहुत पे करती है। आप एक अच्छे इंसान हैं और सबसे लवेबल आप बात करते हैं, तो थोड़ी सी आपकी कमियां जो है ना, उसको लोग नज़रअंदाज भी कर देते हैं और उसको हंसी में लेके आपसे बेहतर काम निकलवा लेते हैं। तो व्यवहार को तो मैं सबसे पहले प्रेफर देता हूँ, और स्किल तो होना ही चाहिए, क्राफ्ट तो होना ही चाहिए। क्राफ्ट तो होना चाहिए। अभी आने वाले प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं आपके? सर अभी मेरे पास अभी मैं एक अभी जस्ट प्रेजेंट में कर रहा हूँ, चौपाल के लिए एक पूर्वांचल करके वेब सीरीज है, काफ़ी बड़ा वेब सीरीज है, और एक उसमें मेजर रोल है मेरा। उसकी शूटिंग चल रही है, अभी एक शेड्यूल ख़त्म हुई है, दूसरी अभी हम लोग बनारस जाने वाले हैं, 12-13 तारीख से शूटिंग चालू होगा। और मैंने इंडोमोल का एक सीरीज किया है, AK-47। ओके। बहुत ही बिग बजट सीरीज है, और मुझे लगता है कि ये दोनों काम जो है ना, एक काम में मुझे थोड़ा कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश करेगा मुझे। ओके। ये बिलीव है मुझे। तो AK-47 में रवि जी हैं, रवि किशन है, शेखर सुमन है, और उसमें मैं भी हूँ, मेरा भी अच्छा रोल है, पावरफुल रोल है उसमें। तो आप इसी तरह से अच्छे रोल करें। जो ये आप अभी रोल कर रहे हैं, इतनी सफलता मिली है, जो भी है अपने हिसाब से अपनी जगह एक बड़ी सफलता है, क्योंकि अपने शहर से निकल के आना और इस मुंबई शहर में जमना और काम करना, वो जो आप करना चाहते हैं, ये भी कोई छोटी सफलता नहीं होती। लेकिन इसके पीछे आपकी जो तैयारी थी, जो आपकी मानसिकता थी या मनोदशा थी, वो कैसी थी? सर जैसे छोटे शहर के हर एक जो भी लड़के आए, आप भी अगर आए हैं भोपाल से, एक सपना तो जरूर होगा आपके पास, और कहीं ना कहीं वही जो सपना है ना, वो हम लोग को इस इतने बड़े शहर में स्टेबल होने की हिम्मत देती है। तो मैं भी छोटा शहर से हूँ, और मैं सपना देख के यहाँ तक आया हूँ, लेकिन एक जर्नी मुझे लगता है सबको करना चाहिए। आप एक क्राफ्ट को सीखते हैं, तो वो क्या होता है, इस शहर में आपको मजबूती देता है। कोई भी स्किल हो, एक्टिंग हो या और भी कोई भी चीज़ हो, और ये जो फील्ड है, एक्टिंग का जो फील्ड है, मुझे लगता है इसमें आपको सीख के आना चाहिए। क्योंकि पहले ही इतना बड़े बड़े लोग हैं, दिग्गज लोग हैं, जी जी, इसके बीच में ना सीखे और सीखे में फ़र्क तो होगा ही बहुत होगा। फ़र्क हो जाता है सर, बहुत ही फ़र्क होता है। और मुझे लगता है कि आप जब सीखते हैं तो आप स्ट्रांग भी होते हैं, कॉन्फिडेंस भी आता है। कॉन्फिडेंस भी आता है, फिर आपके काम भी वो फिर धीरे धीरे वो बोलने लगता है, वही काम आपको ऊपर ले जाता है। राइट। आपके लिए ऑडिशन कितने इम्पोर्टेंट है? आजकल का तो प्रक्रिया है सर ऑडिशन का। ऑडिशन तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतने लोग हो चुके हैं, उसमें से बेहतर की तलाश। ऑडिशन का तो सुप्रीम मोटो ही वही है कि आप किसी भी प्रोडक्शन हाउस में आप चले जाएं, तो कम से कम मुझे लगता है कि उसके गेट के बाहर 1000 बच्चे ऑडिशन के लिए तैयार रहते हैं, भीड़ लगी रहती है। तो उसमें से बेहतर को चुनने के लिए ऑडिशन का एक प्रोसेस है, मुझे लगता है बेटर है, वो भी एक बेटर है। process लेकिन ये भी देखा है मैंने राहुल, और आपने भी देखा होगा इस दौरान, आप अच्छे से काम कर रहे हैं, बेहतर बता भी सकते हैं, कि बहुत सारे ऐसे एक्टर जो तैयारी करके भी आते हैं, थिएटर बैकग्राउंड से भी आते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ शुरुआती ऑडिशन देने के बाद थक के हार जाते हैं, हार मान जाते हैं, और फिर कभी करियर नहीं बना पाते। बट उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आपको एक उसको बोलते हैं ना कि आपको जो धार जो आपका आता है ना, वो इसी रिजेक्शन से आता है। जिसने ये समझ लिया कि ये रिजेक्शन के बाद उसे चिढ़ हुआ, मैं फिर इससे बेटर करूँगा, फिर इससे बेटर करूँगा, तो वो अपने आप को ये अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। उसको ऐसे लेना है कि नहीं भाई, अगर मैं मुझसे ऑडिशन कोई ले रहा है तो मेरे बेटर के लिए ले रहा है, मेरे अंदर जो एक बेटर है उसको निकालने के लिए ले रहा है। तो जब उसको ये समझ आ जाएगी ना, मुझे नहीं लगता फिर वो इसको लेके ज़्यादा हावी होगा, वो अपने ऊपर हावी होने देगा। ओके। अब आप जब छोटे शहर से आते हैं और यहाँ पे आके इस्टेब्लिश हो जाते हैं, काम करने लग जाते हैं, तो आपके शहर के लोग आपसे कितना इंस्पायर होते हैं, किस तरह से देखते हैं वो आपको, कितना मोटिवेट होते हैं? हाँ सर, ये है कि जब भी हम काम करते हैं और यहाँ से फिर अपने घर जाते हैं, तो बच्चे जो थिएटर वहाँ छोटे अमेच्योर लेवल पे जो कर रहे होते हैं, वो इंस्पायर भी होते हैं, आते हैं मिलने के लिए। तो मैं हर समय उसको सही गाइड करता हूँ कि पहले सीखना, फिर जाना वहाँ, पहले तैयारी। पहले तैयारी कर लो, उसके बाद जब तुम जाओगे ना तो तुम्हारा स्वागत होगा। नहीं जाओगे तो फिर तुम्हें सीखना तो वहाँ भी जाके सीखोगे ही तुम, हाँ, ये भी है। सीखना पड़ेगा। सीखना तो तब भी पड़ेगा। हाँ,
तो सीखने से पीछे मत रहो। तो ये गाइड करते हैं, इम्प्रेस भी होते हैं वो लोग, करते भी हैं। और मैं तो सबको यही बात बोलूँगा कि भाई जो भी आओ मुंबई, वो अपनी तैयारी करके आओ। ये बदलते दौर में जो नए नए अभी प्लेटफॉर्म क्रिएट हो रहे हैं, मीडियम क्रिएट हो रहे हैं, एक आर्टिस्ट की अप्रोच बदल गई है, अब ऑडियंस आ गई है, OTT प्लेटफॉर्म आ गए हैं, इसको आप किस तरह से देखते हो अपॉर्चुनिटी के तौर पे? सर ये बहुत बड़ा अवसर है क्रिएटिव लोगों के लिए। मैं सिर्फ ये आर्टिस्ट के लिए नहीं कहूँगा, एक्टर के लिए नहीं कहूँगा, सभी लोगों पे। सभी लोगों का। आज आप देखो, ये वेब आने से क्या हो जाता है ना, आप घर में एक महिला जो खाना बना रही है, आपने कभी उसको आर्ट के रूप में दिया ही नहीं। लेकिन आज मुझे लगता है नहीं कि तो 100 चैनल होंगे जो कि आपको खाना के ऊपर कुकिंग बेस्ड चल रहा है। कुकिंग बेस्ड जो है एक चैनल चला रहे हैं और अच्छा पैसा भी कमाते हैं, और उसे अपने आर्ट के रूप में उसको प्रेजेंट भी कर रहे हैं। ये तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है सर, जब तो क्रांति ला दी है। राइट। थैंक यू वेरी मच राहुल, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। आप इसी तरह से एंटरटेन करते रहे लोगों को और काम करते रहे। तो मेरे साथ थे राहुल सिन्हा। मैं हमेशा की तरह बातों को कंक्लूड कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि सपना देखना बहुत ज़रूरी है और सपने के पीछे एक्शन लेना भी ज़रूरी है। उसको एक्शन को लेकर ही वो मुंबई आए। उसके साथ साथ तैयारी भी ज़रूरी है, सीखना भी ज़रूरी है, क्योंकि सीखना आपको यहाँ भी पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे समय और पैसा बहुत बर्बाद हो जाएगा। अगर तैयारी करके आएंगे, सीख कर आएंगे, तो आपके अंदर गज़ब का कॉन्फिडेंस होगा, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। इसलिए वो सबको सिखाते भी हैं, बताते भी हैं कि पहले तैयारी करो, उसके बाद वहाँ पर जाओ। तीसरी बात यह है कि आप अगर छोटा काम कर रहे हैं, पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं और आपको अपना क्राफ्ट आता है, साथ में आप अपना व्यवहार भी अच्छा रखते हैं, एटीट्यूड भी अच्छा रखते हैं, तो वो काम किस दिन बड़े काम में कन्वर्ट हो जाएगा ये कोई भी नहीं बता सकता। इसलिए हर काम को पूरी ईमानदारी के साथ पूरी तरह से जिएं, ताकि आप इस फील्ड में अच्छे से जी पाएँ। कोई भी अगर सेलेक्ट हुआ है तो कभी ना कभी वो रिजेक्ट हुआ होगा। रिजेक्ट होने के बाद उसने सिलेक्शन के लिए और कोशिश की होगी, तभी आज उसका सिलेक्शन हुआ है, तभी वो आज सफल है, सक्सेसफुल है। मुझे लगता है आज के वीडियो ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, बहुत कुछ बताया होगा। क्या सीखा, क्या समझा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आप भी एक्टर बन सकते हैं, अपने घर शहर से शुरुआत कर सकते हैं। सीखिए फिल्म एक्टिंग और फिल्मों में काम करने के तरीके, अपने बजट और टाइम के अनुसार। जॉब स्टडी के साथ बनाएं बॉलीवुड में करियर। जानना चाहते हैं कैसे? तो जॉइन फिल्म्स एकेडमी को व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप करें, एक्टर, योर नेम और सेंड करें 8433666618 पर। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल।